वेरी वार्म वेलकम बैक। सो मार्केट एक अलग ही दिशा ले रहा है, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर कि बताने के लिए टू गाइड यू कि मैं ना कोई गुरु हूँ ना मैं कोई मार्केट एक्सपर्ट हूँ। सो बट मैं आगे के लिए क्या प्लान कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग आउट माई थॉट्स। दिस इज़ मोर देन यू, तुमसे ज़्यादा, तुम्हें बताने से ज़्यादा दिस वीडियो इज़ फॉर मी टू मेक एन रिमाइंडर टू रिमाइंड माई सेल्फ इन मार्केट टू वॉट टू डू। ठीक है। सो मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाएगा, नीचे गैप बाकी है, वो भरेगा या नहीं भरेगा, उसके ऊपर काफ़ी लोग स्ट्रेस आउट हो रहे होंगे। ठीक है कि अब यहाँ तक तो ये सारे गैप तो भर दिया मार्केट ने, कल खुलते के साथ क्या ये भी भरेगा। सो देखो, ये वीडियो के अंदर मैं नहीं बताने वाला या हमें नहीं पता कि ये गैप फिल होगा या नहीं होगा। मार्केट आर टोटली अनसर्टेन। ठीक है, हम नहीं पता लगा सकते कि कल मार्केट में ये गैप भरेगा या नहीं भरेगा, बट हम कुछ ऐसे सेटअप देख सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो प्रोबेबिलिटी है कि गैप भरने के लिए आ जाए और हम गैप भरने का एक ट्रेड ले लें। राइट। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मार्केट चाहे हमारा 2008 में क्रैश हुआ है या 2000 अभी 20 में क्रैश हुआ है, उसके बाद से मार्केट ऊपर ही गया। ओवरऑल इंडियन मार्केट हम कह सकते हैं कि इससे ना बुलिश ट्रेंड। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई डाउन ट्रेंड नहीं मिला है। 2008 के टाइम थोड़ा सा था, लेकिन ओवरऑल हम अभी देखा जाए तो ऊपर ही जा रहा है। तो अगर मार्केट को गिरना होता है वो फटाक से आता है, एकदम से आता है, गिरता है। अब देखो जैसे यहाँ पे आया, एकदम से आया, गिरा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपडेट भी किया था कि ये जो लाइन है ये एक जोन है जहाँ पे बुल्स हैं। तो अगर एक बार इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हमें अपने आप नीचे जाएगा। तो जिस दिन ये गिरा उस दिन तो मैंने इस रैली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था एंड बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन अपर लेवल पे था। राइट। लेकिन इसी पॉइंट के पास से बार बार सेलिंग भी आ रही थी। ठीक है, तो 18,300 के पास यहाँ से सेलिंग भी आ रही थी और ये लेवल पार भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे देखो कितने छोटे छोटे कैंडल हैं, यानी कि ये दर्शाता है कि यहाँ पे मोमेंटम जो है वो बहुत कम हो रहा था। मोमेंटम यानी कि इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे पतले पतले कैंडल है, कोई ताकत ही नहीं है ऊपर जाने के लिए, ऊपर मार्केट को ले जाने के लिए। तो एकदम से सेलिंग आई एंड देन मार्केट नीचे गिरने लग गई। राइट। अभी ये इस गैप के पास है, तो क्या ये कल ये फिल करेगा, मेरे को नहीं पता। मैं साफ सीधा बता रहा हूँ, नहीं पता, बट मैं इसके अंदर क्या प्लान कर सकता हूँ ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ है। मार्केट यहाँ से ऊपर से बिल्कुल नीचे आया, देन फ्लैट ओपनिंग दे के मार्केट ने यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दी, देन एक बायबैक आया, देन अगेन सोल्ड हो गया। ठीक है, जितना भी बायबैक था वो सेलिंग में सारा का सारा बिक गया। अब ये वाला जो एरिया है ये समझने की कोशिश करो, यहाँ पे गैप अप क्यों हुआ था। यहाँ पे गैप अप या ये वाला गैप अप क्यों हुआ था। ये गैप अप इसलिए हुआ था बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स थे, बुल्स थे, जिन्होंने मार्केट को ऊपर उठा के रखा। राइट। सो अगर मार्केट को ऊपर उठा के रखा है तो अगर यहाँ से नीचे लाना है, बुल्स को भगाना है, तो बियर्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाना पड़ेगा। राइट, यानी बहुत ज़्यादा बियर्स होंगे। एक तरफ से समझो कि टग ऑफ वॉर है, दोनों साइड से रस्सी खींच रहे हैं। तो जब बियर ताकतवर होंगे तब मार्केट नीचे आ जाएगा। तो अभी मार्केट इस सिचुएशन पे आया तो यहाँ पे बियर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी कि हम इसको डिफेंड करें इस लेवल को। राइट। जैसे यहाँ से गैप अप हुआ, मार्केट यहाँ आया तो बुल ने बार बार डिफेंड किया, फिर ऊपर तक यहाँ तक लेके गए, लेकिन यहाँ पे जैसे आता वो सेलिंग आ रहा था, फिर एकदम से नीचे आ गया। राइट। तो अभी जैसे यहाँ पे बुल्स जो है वो डिफेंड कर रहे हैं एंड लास्ट के 1 घंटे के अंदर यहाँ पे देखो, एक तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, डबल बॉटम बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये एक बुलिश साइन होता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मार्केट बुलिश है कल ऊपर जाएगी या मार्केट कल नीचे गैप भरने के लाएगी, बट आप अपने तरफ से अंदाजे क्यों लगा रहे हो जब मार्केट कहना ही बहुत कुछ चाहते हो। आप मार्केट के पर्सपेक्टिव से सोचो कि वो जाना कहाँ जा रही है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। हर एक कैंडल ट्रेड करोगे तो आपको लॉस होगा। ठीक है, अब जो बंदे यहाँ पे थे यहाँ से शॉर्ट, अरे अब तो मार्केट काफ़ी नीचे आ गया, अब मैं बाय कर लेता हूँ। नहीं नहीं, ये तो पूरा ट्रेंड में ही नीचे आ रहा है, यहाँ से अभी नीचे जाएगा, एक और गैप बचा है, एक और गैप भरने के चक्कर में एक और ट्रेड लिया, फिर वो सारा का सारा रिवर्स ही हो गया। राइट। तो आप अज्यूम मत करो कि ये होने वाला है, एक बार हो जाए फिर उसके बाद उस ट्रेड के अंदर घुसो, ये भी नहीं कि पूरा डन हो जाए। अब जैसे इस पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट ने एक डब्ल्यू स्ट्रक्चर दिया, एक डब्ल्यू पैटर्न दिया। ठीक है, तो यानी कि एक तरफ से यहाँ पे समझो कि सेलर्स कहाँ हैं एंड बायर्स कहाँ हैं। ठीक है, ये जो दो लाइनें हैं, ये जो दो लाइनें हैं, इसी रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ था। तो यहाँ पे जिनका एसएल लगा हुआ था, ये जो रेंज था ये तोड़कर ये एसएल ब्रेक हो गया। राइट।
तो यानी कि एक बुल्स का प्रेजेंस आ गया। तो अगर कल मार्केट, बेस्ट केस सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है एंड ऊपर ही कंसोलिडेट करता है, यानी कि इस रेंज से ऊपर रहा मार्केट और यहीं पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहा, कंसोलिडेशन हुआ, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर की साइड मूवमेंट आएगी। ठीक है, क्यों आएगी उसका भी मैं आपको रीज़न बता दूँ। अब यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, ये समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है यानी कि इस एरिया के अंदर जितने भी बायर हैं वो सारे एक्टिवेट हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी बायर हैं वो सब यहीं टिके हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये ऊपर का भी बाय आउट करके ये मार्केट ऊपर जाए। सेलर इतने ज़्यादा नहीं है कि उसको प्रेशर दे के नीचे ला पाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ओपन होके यहाँ कंसोलिडेशन देता है, फिर जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा 17,960, उसके बाद हम ऊपर की तरफ 18,020 की तरफ का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, एंड आप यहाँ पे इतना मनी जाके लेना 17,800 या 17,700 का आप कॉल बाय करना, फिर आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा, ताकि इन केस मार्केट गिरता भी है तो आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा, आप इजीली अपना जो एग्जिट है वो कर सकते हो। ठीक है, सेकंड केस हो सकता है कि यार मार्केट गैप डाउन खुल जाए, छोटा गैप डाउन खुल जाए, तो हमें देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है। ठीक है, कि क्या वो ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है या नीचे कंसोलिडेट कर रहा है या सिर्फ वॉलेटाइल हो रहा है। ठीक है, पता चले कि मार्केट यहाँ खुला फिर ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, सो वॉलेटिलिटी क्रिएट करा एंड उसके बाद मार्केट बंद हो गया। ठीक है, एंड ना ही मार्केट नीचे आया ना ऊपर आया, एंड आप यहाँ से बाय करके बैठ गए पुट कि मार्केट नीचे ही जाएगा एंड हमारा जो पोजीशन है वो क्लोज़ ही करेगा, ये गैप है ये क्लोज़ ही करेगा। ज़रूरी नहीं है, पता नहीं है। यहाँ पे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर इधर आया, नीचे क्लोजिंग नहीं दी ना, तो यानी कि नहीं किया मार्केट ने क्लोज। ठीक है, सो हमें हमें सिर्फ और सिर्फ जो मार्केट दिखा रहा है वो ट्रेड करना है, ना कि जो हमें लगता है वो ट्रेड करना है। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल आ जाए तो उसका तो ये नहीं है कि अब मैं घुस जाऊँ, अब तो मार्केट ये गैप ही फिल करने वाला है। ठीक है, अक्सर लोग यही करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि अब यही होने वाला है, तो वो ट्रेड के अंदर बैठ जाते हैं। अब जैसे ये रेंज बनी हुई है, इस रेंज को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे बुल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर बुल्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे बुल यहाँ से डिफेंड कर रहे हैं, यहाँ से बेयर अटैक कर रहे हैं। तो अगर इस लाइन के नीचे एक क्लोजिंग मिलती है ऐसे, तो ही हमें एंटर करना है ये गैप फिलिंग ट्रेड को लेने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि कैंडल एक बहुत बड़ी बन जाए या फिर उसके बाद सीधा एंट्री ना मिले और सीधा ये हो जाए। पैनिक नहीं करना, हमें छोड़ देना, कल का दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, हर रोज ट्रेड नहीं करना है। जिस दिन हमें मिले, ठीक है, जिस दिन हमारे सेटअप को बैठेगा उस दिन हमें ट्रेड करना है। जैसे हमारा बहुत सिंपल सा सेटअप है, ठीक है, इसके उसके लिए मैं कुछ एक और वीडियो बना दूँगा, तो सब्सक्राइब टू द चैनल, तो आपको पता चल जाए कि मैंने क्या कितना सिंपल ट्रेड कर रखा है अपने लिए एंड मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ। सो दैट्स इट फॉर नाउ। कुछ भी क्वेश्चन होता है कमेंट डाउन बिलो। हैव अ ग्रेट डे।